देखो, let alpha beta belongs to R. Let the mean and the variance of 6 observation 3 minus 3 4 7 minus 6 alpha beta be 2 and 23 respectively. Find the mean deviation about the mean of this observation. क्या बोला यहाँ पे? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन. ठीक है, मीन डेविएशन. ओके, मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद रखो. क्या है तो देखो, 6 ऑब्जर्वेशन क्या लिया यहाँ पे? x1 टू x6 क्या दिया? -3 4 7 -6 अल्फा बीटा. सही है. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दिया? n इक्वल टू 6. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दिया? n इक्वल टू 6. यूजिंग द गिवन मीन टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा. मीन एक्स बार इज गिवन एज 2. 2 दिया है मीन. देखो यहाँ पे मीन 2 एंड वेरिएंस क्या दिया? 23. मीन 2 दिया है मतलब एक्स बार इज 2 दिया है. एक्स बार क्या रहता है? समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन. एक्स आई मतलब -3 प्लस 4 प्लस 7 -6 प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये दिस इज इक्वल टू 2 है ना. ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था. मतलब इक्वेशन क्या आ गया? 12 इक्वल टू 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10. ऐसे आना चाहिए था नेक्स्ट लाइन. देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 आ गया. यूज द गिवन वेरिएंस टू फाइंड अनदर रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा. सिग्मा स्क्वायर क्या दिया? वेरिएंस क्या दिया? वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर 23. द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. तो कैलकुलेट करूँगा, ये तो ऑलरेडी है ना एक्स बार, ये मतलब देखो -3 स्क्वायर. तो सम ऑफ द स्क्वायर, पहले सम ऑफ द स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना. -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, दैट इज 110 था. इसको डिवाइड बाय एन. एन क्या है? 6. तो इसको डिवाइड देखो 23, और ये पहले इसके सम निकाला, बाद में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी जोड़ना पड़ेगा उसको. तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, क्योंकि नहीं ये पूरे इसका सम मतलब ये है ना सिंपली कितना, पहले 4 डिजिट का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी जोड़ना पड़ेगा वहाँ, और उसमें पुट करना पड़ेगा उसमें, मतलब ऐसे ना. मतलब ये पहले 4 डिजिट का है ना, ये पहले 4 110, बाद वाले डिजिट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये भी पुट करना पड़ेगा इसकी जगह. अपॉन एन में कितना? 6. देखो यहाँ पे 6 आ गया, ये फॉर्मूला पुट करने में. माइनस एक्स बार कितना? 2 स्क्वायर. सो दैट इम्प्लाइज 23 इक्वल टू, मतलब दिस इज इक्वल टू 23 है ना, क्योंकि वेरिएंस 23 दिया है. तब ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था इसे. देखो ऐसे 23 है ना, तो ये 23 इक्वल टू क्या है? 110 प्लस अल्फा, मतलब वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 4. ये तो ये आ जाएगा, मतलब एडिंग बोथ साइड बाय 4 कर दिया तो 4 4 कैंसिल. सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन क्या निकल रहा था? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 52. ये इक्वेशन नंबर 2 आता. टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर अल्फा एंड बीटा, वी हैव 2 इक्वेशंस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 और दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 52. 2 इक्वेशन आ गए. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है. अभी ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो 52. अल्फा बीटा 10, तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी. सही है. तो 2 अल्फा बीटा क्या आ गया? देखो यहाँ 2 अल्फा बीटा देखो 10 स्क्वायर इसमें पुट कर दिया इस इक्वेशन में. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 2 अल्फा बीटा, ये इसमें पुट कर दिए. फिर बाद में ये टर्म आई, ये टर्म आई. फिर नेक्स्ट इसमें क्या आ गया? 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 42, अल्फा बीटा इक्वल टू 20. अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये कौन सा? इक्वेशन नंबर 1, ये वाला. इन दोनों को सॉल्व करो. ठीक है, कौन सा इक्वेशन? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10, अल्फा बीटा इक्वल टू 24. अभी देखो, ये सम ऑफ द रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट माइनस प्रोडक्ट, ये इक्वेशन निकल गया. इसके फैक्टर कौन से होते हैं? 4 और 6, मतलब दो में से अल्फा और बीटा 4 और 6 रहेगा. वी कैन असाइन अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू 6 असाइन करेंगे. अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू 6 असाइन करेंगे. तो क्या आएगा? द ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट द लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. 4 6 असाइन किए, तो इसको वेरीफाई किए 13/3, मतलब अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू 6. नहीं तो दूसरा टेक्निक कैसे इसको सॉल्व करने का, किसको? इसको दो इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 है और दूसरा अल्फा बीटा इक्वल टू क्या? 24. इसमें से बीटा निकालो, दैट इज 24 बाय अल्फा, उसमें इसमें पुट कर दो. सही है. और अल्फा की वैल्यू निकालो, फिर अल्फा की वैल्यू बीटा के लिए सॉल्व करो. ये टेक्निक सही है, ये वाला सम ऑफ द रूट. तो 4 अल्फा बीटा चेक किए. द लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेट द मीन डेविएशन, द 4 6 अल्फा बीटा. देखो एक्स बार 2, इसके लिए सॉल्व किया तो देखो
देखो x1 माइनस एक्स बार 5 आता, 2 आता, x2 माइनस एक्स बार x6 माइनस एक्स बार 4 आता, सम ऑफ दिस एब्सोल्यूट डेविएशन कितना 26 आता। फाइनली कैलकुलेट द मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है ये 26 डिवाइड बाय 6, मतलब सम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। कहीं पे देखो ये लिखा है मीन डेविएशन का फॉर्मूला अपॉन n, that is 13/3 is the final answer. Here we have to find the mean deviation. The 13/3 is the final answer of this question. ठीक है, next.